नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि जो माँ बाप अपने बेटी की शादी तो कर देते हैं और शादी में कुछ अनजाने में ऐसे गिफ्ट दे देते हैं जिससे उनके घर की लक्ष्मी रूठ जाती है और उनके घर में परेशानियां आने लगती हैं तथा घर में तरह तरह की दिक्कतें होने लगती है। ये सब चीजें दिक्कतें ना हो, उन सभी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही यदि आप कुछ नया जानना चाहते हैं या अपना ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं तो उसके लिए यह वीडियो काफी उपयुक्त है। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। तो जानते हैं कि बेटी की शादी करने के बाद माँ बाप को क्या तोहफे में नहीं देना चाहिए। यदि आप गलती से भी तोहफे में यह चीज आप दे देंगे तो फिर आपके घर में जो सुख शांति थी वह भंग हो सकती है और आपके घर में तरह तरह की परेशानियां आने लगेंगी और धन की कमी हो सकती है। जैसा कि सर्वविदित ही है कि बेटियों को माँ बाप बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं और जब वह शादी योग्य हो जाती हैं तो उनकी शादी वो लोग बड़े धूमधाम से करते हैं और तरह तरह की परेशानियों को झेलते हुए, तरह तरह के कष्टों को झेलने के बाद वह किसी तरह जब बेटी को बड़े करते हैं और उसके विवाह की योग जब होती है तो उसका विवाह करके वह दूसरे घर में उसे भेज देते हैं। उस शादी के तोहफों में गलती से वह एक ऐसा तोहफा दे देते हैं जो कि उनके घर के विनाश का कारण भी बन सकता है। इसलिए माँ बाप को बड़े ध्यान रखना होगा और यह विशेष तौर से जानना जरूरी है कि वो इस तोहफे को भूल करके भी अपनी शादीशुदा बेटी को कभी नहीं दें, क्योंकि यह वह तोहफा होता है जिसके साथ माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं। माँ लक्ष्मी आप जानते ही हैं, जब आप दीपावली में पूजन करते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी गणेश जी के बिना नहीं रह सकती हैं, इसलिए यदि आप भूलवश अपनी बेटी को गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर दे देते हैं तो लक्ष्मी जी अधूरी रह जाती हैं और विघ्नहर्ता होने के कारण गणेश जी आपके घर का जो विघ्न हर रहे थे वह विघ्न ना हर करके वह आपके बेटी के घर का विघ्न हरेंगे। आपके घर का विघ्न कौन हरेगा? इसलिए आपको कभी भी भूल से मूर्ति गणेश जी की नहीं देनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी अधूरी रह जाती हैं और घर में लक्ष्मी की कमी आती है। इसलिए विशेष तौर से आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि तोहफे में कभी भी गणेश जी की तस्वीर या गणेश जी की मूर्ति अपनी बेटी को कभी भी ना दें। शादी हो जाने के बाद गिफ्ट में सभी चीजें आप दे सकते हैं, परंतु विशेष तौर से आपको कभी भी गणेश भगवान की मूर्ति या तस्वीर किसी भी हालत में बेटी को नहीं देनी है। इससे आपके घर में जो सुख शांति थी, शुभ कार्य होने थे, वह सब आप बेटी को दे देंगे। तो इससे आपके घर में परेशानियां शुरू हो सकती हैं और तरह तरह की विघ्न आएंगे, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता होते हैं। इसलिए जब आपने गणेश जी अपनी बेटी को तोहफे में दे दिया तो वह विघ्न हरता तो चले गए, तो फिर आपके घर के विघ्नों को कौन हरेगा? इसलिए घर से विदा होते समय बेटी को कभी भी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर नहीं देनी चाहिए। और साथ ही यह आपको मालूम होना चाहिए कि गणेश जी की मूर्ति जो होती है वह 9 इंच से बड़ी घर में नहीं रखते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी घर में एक ही होने चाहिए, वो भी आप सम संख्या में नहीं रख सकते हैं, विषम संख्या में ही गणेश जी होने चाहिए। और कोशिश ये हो कि घर में सिर्फ एक ही गणेश जी की फोटो या एक ही मूर्ति घर में होनी चाहिए। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। गणेश जी की हर शुभ कार्यों में सबसे पहले पूजा की जाती है, इसलिए उनको सर्वोत्तम देवता माना गया है। इसलिए आपको सर्वोत्तम देवता जो है वो घर में ही रखने हैं, क्योंकि शादी होने के बाद जो बेटी होती है वह पराया धन होती है और शादी होने के बाद वह पराये घर जा रही होती है। तो आपको अपने घर से कभी भी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर उसके साथ नहीं देनी है। और अगर आप भूलवश कभी दे दिए हो तो उसके लिए क्या करना है वह भी मैं आगे आपको बताऊंगा। घर में सफेद गणेश जी की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है और गणेश जी की जो सूंड हो वह बाईं तरफ हो तो बहुत ही अच्छा होता है और वो शुभ माना जाता है। हर माँ बाप अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं और इसी आपाधापी में वह भूल जाते हैं कि हमें कौन सा गिफ्ट देना चाहिए, कौन सा गिफ्ट नहीं देना चाहिए। इसलिए आपको यह जरूर जानना चाहिए कि कौन सा गिफ्ट देना उसके लिए जरूरी है। और अगर आप गलती से भी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर उस बेटी को दे दिए हैं तो वह आप उससे वापस ले सकते हैं और आपको वह गणेश जी की मूर्ति हर हालत में वापस ले लेनी चाहिए जिन लोगों
उन्होंने दे दी है। उसकी जगह आपसे बोल दें कि वो खुद बाजार से खरीद के अपने घर में चाहे तो गणेश जी की रख सकती है, लेकिन आप कभी भी गिफ्ट में भूल से भी शादीशुदा बेटी को ये गिफ्ट ना दें। गणेश जी की यदि आपके घर में तस्वीर है तो वह 18 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए और मूर्ति यदि है तो वह 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये तो गणेश जी के बारे में जानकारी थी, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी शादीशुदा लड़की को गणेश जी की मूर्ति भूल से भी ना दें। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यह जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। तो आप यदि पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।